हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने कुछ बेसिक्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब और अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, अपन उनको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे। ए की आय बी की आय से, तो अपने को बी की आय अपन मानते हैं 100 है, 100 रुपये। ठीक है, तो ए की आय क्या होगी 125 रुपये। अपन ने पढ़ा था परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो ये 100 पे 25 ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन बी की आय 100 मान रहे हैं, तो ए की आय क्या होगी 125। ठीक है, तो अब ए की आय बी की आय से कितने रुपए अधिक है 25 रुपये। ठीक है, अगर अपने को ऐसे पूछता कि ए की आय बी की आय से कितने रुपए अधिक है तो 25 रुपये, और बी की आय ए की आय से कितने रुपए कम है तो 25 रुपये कम है। ठीक है, लेकिन अपने को पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। 25 रुपये कम है, किस पे है 125 पे। सही है ना, किस 25 रुपये कम है ना 125 पे, 100 पे तो अधिक है ना 25 रुपये, तो 25 रुपये किस पे कम है 125 पे, तो 100 पे कितनी होगी। प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, 20%। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है 20%। ठीक है, अपन इसको एक शॉर्ट फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर कमी पूछी है इसने तो कमी प्रतिशत इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। ये प्लस का ध्यान रखना, कमी पूछे तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये जो कमी है ना इसकी, बी की आय ए की आय से कितने रुपए कम है 25 रुपये, तो इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी 25 रुपये। अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, 25 अपॉन 100 प्लस एक्स, 100 प्लस 25 125 गुणा 100 बराबर वही आ गया 20%। तो अपन इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत आती है तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो अपने को इसमें दिया हुआ है ए और बी। ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो अपन बी की 100 मानते हैं, तो ए की कितनी होगी 80। प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 में कितना कम है 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये कम है किसकी आय ए की आय, किससे कम है बी की आय से। समझ में आई बात। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, 20 रुपये कम है किस पे, इसने अधिक पूछा है ना, तो 20 रुपये अधिक है किस पे 80 पे। इसने पूछा है बी की आय ए की आय से, ए की आय से बी की आय कितने रुपए कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने रुपए अधिक, अभी तो 20 रुपये, कितने पे 80 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना होगी, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। ठीक है, तो बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है 25%। इसको अपन शॉर्ट फॉर्मूले से देखें तो कैसे होगा, अपन ने अभी देखा था कमी वाला, अब देखते हैं अपन वृद्धि वाला। वृद्धि वाला कुछ नहीं, सेम है, बस वहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 100 माइनस एक्स गुणा 100। तो अपने को ये याद रखना है, अगर कमी पूछे तो यहाँ पे प्लस आएगा और वृद्धि पूछे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, 100 माइनस 20 इंटू 100, 20 अपॉन 80 इंटू 100, तो कितना आ गया ये 25%। तो इसका आंसर क्या होगा 25।
ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो अपने को दिया हुआ है चीनी का मूल्य, तो अपन एक तो देखते हैं प्रारंभिक मूल्य, एक है अपने पास वर्तमान मूल्य। अब देखिए अपन मानते हैं इसमें क्या कमी हो गई 10% की, तो अपन मानते हैं प्रारंभिक मूल्य क्या है इसका 100 रुपये, तो कमी हो गई 10% की, 100 पे 10 की कमी हुई तो कितना हो गया 90। ये पर केजी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब अपने को पूछा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए अपन कितने प्रतिशत के बढ़ाए, इसको बोल मतलब इसमें क्या 10% की कमी हो गई, तो अपन इसको कितना परसेंट वापस बढ़ाएं कि वापस ये मूल्य अपने को प्राप्त हो जाए। तो इसको अपन कैसे करेंगे, ये हुई है कमी, कितने अपन अपने को वृद्धि कितने पे करनी है अब 90 पे वर्तमान मूल्य पे, और अपने को क्या चाहिए प्रतिशत। अपन इसको कैसे करेंगे, वर्तमान मूल्य पे अपन ये कमी हो गई 10% की कमी कितने पे हुई है वर्तमान मूल्य पे बढ़ाना है अपने को, और ये प्रतिशत निकालना है। तो ये कैसे होगा 100/9, ये कट जाएगा, तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1/9 प्रतिशत। तो कितने रुपए की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे अपन 11 सही 1/9% की वृद्धि, जब अपने को क्या प्राप्त होगा प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। और अपन अगर इसको उसी वाले फॉर्मूले से देखें, अधिक या फिर बोलो वृद्धि का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था x/1 वाला, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 10, और 100 माइनस 10 गुणा 100, यही था ना फॉर्मूला 10/90 × 100, तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपन। तो इतने % की अपने को वृद्धि करनी पड़ेगी जब अपने को प्रारंभिक मूल्य प्राप्त होगा चीनी का। थैंक यू गाइस। इसी तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन अपन और भी सॉल्व करेंगे। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।